अस्पताल के कमरे में दो मरीज दाखिल थे। दोनों शदीद बीमार थे और चल फिर नहीं सकते थे। एक मरीज का बिस्तर कमरे की वाहिद खिड़की के पास था, जबकि दूसरे शख्स का बिस्तर पहले मरीज की बाईं जानिब रखा हुआ था। खिड़की के पास वाले शख्स को दिन में 1 घंटा बैठने की इजाजत थी, जबकि दूसरे शख्स में बैठने की कुव्वत भी मौजूद न थी और वो सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता था। चूंकि कमरे में कोई तीसरा मरीज नहीं था, इसलिए दोनों दिन भर बातें करते रहते और जल्द ही इन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन यूं ही बातें करते करते बाईं जाने वाले शख्स ने खिड़की के पास वाले शख्स को बताया कि वो उससे हसद करता है, क्योंकि उसके बिस्तर के पास खिड़की है और वो खिड़की से बाहर दुनिया की रंगीनियां देख सकता है, जबकि वो सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता है और ये कमरे की छत देखना ही उसका मुकद्दर है। उसी दिन से खिड़की के पास मौजूद शख्स ने अपने साथी को वो तमाम चीजें बयान करना शुरू कर दी जो वो खिड़की के बाहर देख सकता था। खिड़की के बाहर एक खूबसूरत पार्क था, जिसमें एक झील भी थी। पार्क में मौजूद बच्चे अपनी कागज की कश्तियां झील में चलाते जाते, जबकि झील में मौजूद बतखें पानी में खेलती। खूबसूरत रंगों के बेशबहा फूल दिल फरेब मंजर पेश करते और कुछ फासले पर आसमान का उम्दा नजारा देखा जा सकता था। दूसरे बिस्तर पर मौजूद शख्स ने इस 1 घंटे को जीना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका साथी उसे रोजाना इस 1 घंटे में खिड़की के बाहर के मंजर सुनाता था। उसमें जिंदगी की लहर दोबारा से दौड़ पड़ी थी और वो कमरे के बाहर की दुनिया को सुनकर अपनी आंखों के सामने महसूस कर पाता था। एक दोपहर को खिड़की के साथ वाले शख्स ने बाहर से गुजरने वाली एक परेड का जिक्र किया। अगरचे दूसरा शख्स परेड को देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसे तसव्वुर जरूर कर सकता था। ऐसे ही कई दिन और हफ्ते गुजरते गए और ये सिलसिला जारी रहा। एक सुबह नर्स दोनों मरीजों की हालत जांचने के लिए कमरे में पहुंची तो खिड़की वाले शख्स को बेजान पाया। नर्स ने अफसोस के साथ अस्पताल के अटेंडेंट्स को बुलाया और उसकी लाश ले जाने के लिए कहा। दूसरा शख्स अपने दोस्त की मौत पर बहुत गमगीन हुआ और 2 दिन बाद ही वो अपने साथी और खिड़की से बाहर की दुनिया के नज़ारों की कमी को महसूस करने लगा। इस उम्मीद के साथ कि शायद वो भी खिड़की से बाहर की खूबसूरत दुनिया को देख सके, उसने नर्स से अपना बिस्तर खिड़की के साथ लगवाने की ख्वाहिश जाहिर की। नर्स ने खुशी से उसका बिस्तर खिड़की के पास रखवा दिया और कमरे से चली गई। जैसे ही वो अपने नए बिस्तर पर मुंतकिल हुआ, उसने बहुत जद्दोजहद के साथ बैठने की कोशिश की कि वो बाहरी दुनिया पर अपनी पहली नजर डाल सके, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर उठाकर खिड़की की जानिब देखा तो खिड़की के बाहर एक खाली दीवार देख के दंग रह गया। उस शख्स ने बहुत हैरानगी और अफसुर्दगी के साथ नर्स को आवाज दी और उससे पूछा कि यहाँ पर तो देखने को कुछ नहीं है। मेरा साथी वो सब हैरत अंगेज चीजें कहाँ पर देखता था? वो तो हर चीज को बहुत बारीकी से वाज़े तौर पर मुझे बताता था। वो ये सब कैसे देख लेता था? क्या ये दीवार अभी 2 दिन पहले ही बनी है? नर्स ने उसको जवाब दिया कि तुम्हारा साथी तो देख ही नहीं सकता था। वो नाबीना था और उसे तो ये दीवार भी नजर नहीं आती थी। वो शायद सिर्फ तुम्हारी हौसला अफजाई करना चाहता था और तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें ये सब बताता था। अपनी तकलीफ को भूलकर किसी दूसरे को खुशी देने से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। खुशी तो बांटने से बढ़ती है। आप भी इस दुनिया में किसी की खुशी की वजह बनकर इस दुनिया को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं।